क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे p बराबर में हो जाएगा आपका 1/x और q बराबर में हो जाएगा e टू द पावर x। चलिए पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ e टू द पावर 1/x dx यानी कि e टू द पावर log x हो जाएगा, यानी कि x आ गया। इंटीग्रल फैक्टर x आ गया। आप लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा? चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर, फिर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस में c। y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर आपका क्या है? x है, बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू क्या है जी? तो q का वैल्यू आपका यहाँ पर है, कहाँ गया? ये रहा, e टू द पावर x और इंटीग्रल फैक्टर x है dx और प्लस में c। तो चलिए अब इसका u इंटू v पे इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे x y भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, या y x ही रहना था, बराबर में इसको u इंटू v पे। तो यहाँ x u है और e टू द पावर x भी है। x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन देके x का डेरिवेटिव करेंगे और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx ब्रैकेट बंद करके फिर dx प्लस में c। यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। y इंटू एक्स बराबर में e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन 1 और इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही और प्लस c। फिर से यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा y इंटू एक्स बराबर में x e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही हो जाएगा और प्लस में c। चलिए इसको मैं भाग में भेज देता हूँ x को, तो सबसे भाग कर देंगे तो y बराबर e टू द पावर x माइनस 1/x e टू द पावर x और प्लस c बटा x। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला